आजादी का अमृत महोत्सव, इसकी कल्पना और इसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की और उनके मन में एक विचार था कि भारत आजादी के 75 वर्ष तो पूरे कर रहा है, लेकिन जिस तरह से जिन लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका आजादी में निभाई वो गुमनाम नायक के रूप में रह गए। उनके बारे में जितना उल्लेख, जिनकी जितनी चर्चा, जिनको जितना पढ़ाया जाना चाहिए था, उतना नहीं किया गया। पिछले 70-75 वर्षों में ऐसे ही दिखाया गया जैसे गिने चुने लोगों के द्वारा देश को आजादी मिली थी। ये लड़ाई तो बहुत पहले शुरू हो गई थी, पोर्चुगीज के अतिक्रमण के साथ, और उसके साथ साथ 400 वर्ष का इतिहास जिसमें बहुत सारे नायकों ने बहुत बड़ी भूमिकाएं निभाई। उनका कहीं उल्लेख उस तरह से नहीं आता था जितना होना चाहिए था। और अमृतकाल में जो हमारा 75वें वर्ष से लेके जिसको हम 100वें वर्ष तक गिनते हैं कि अगले 25 वर्ष तक ये भारत के लिए अमृतकाल है, उसमें एक और अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों जो वर्तमान और देश का भविष्य है, उनको कैसे हम इतिहास की जानकारी दे सकें, इन गुमनाम नायकों के बारे में बता सकें, उनके बारे में बहुत सारे प्रयास किए गए। क्रिश, ट्रेश और बाल्टी बॉयज, भारत है हम, जैसा कि नाम से ही विदित है, भारत और भारतीय के ताने बाने में बुनी इस एनिमेटेड सीरीज में हमारे देश का गौरवगान और हमारे नायकों की पर अभिमान की छाप है। इस एनिमेटेड सीरीज के माध्यम से हम भारत की समृद्ध संस्कृति, इतिहास और उन नायकों के जीवन पर और उनकी उपलब्धियों पर एक ऐसा प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं जो शायद आज से पहले कभी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है मुंजाल जी, इसमें 30% पात्र जो हैं वो महिलाएं हैं। आज भारत में महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण पार्लियामेंट और असेंबलीज में नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, ताकि एक चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में वो अपनी सेवाएं दे सकें, मैं कहता हूं इस भारत की महान भूमि में भारत की बेटियों ने तब से अपना योगदान दिया जब से हम स्वतंत्रता के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। उसमें भी और इस सीरीज में भी 30% महिलाओं को स्थान दिया गया, ऐसे नायकों को जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान अपना दिया। ये बच्चे जितने जागरूक हैं, इनको पता है कि क्या आने वाला है, और 11 मिनट की एपिसोड में एक उस महान नायक की जीवनी पर प्रकाश डालकर आपको उन महान नायकों के बारे में बताया जाएगा जिन्होंने हमारे भारत को आजादी दिलाई, ताकि हम एक खुले आसमान के नीचे सांस ले सकें, हम गर्व से कहें हम भारतीय हैं और भारत का अपना संविधान हो, और जिस संविधान के चलते, कॉन्स्टिट्यूशन के चलते आज हम सब देश को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे युवा साथियों, ये हमारा प्रयास है कि आप सबको इसी तरह से जागरूक करते रहें और आप भी भविष्य में अपनी अहम भूमिका देश को आगे बढ़ाने में दें। हमारे इन वीर नायकों ने तो अपना बलिदान दिया था, आपको योगदान देना है। दे हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स, you have to contribute to make India a developed